आइए दोस्तों बात करते हैं आज 21 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट में जानते हैं फटाफट से देश भर की तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना वायरस और लॉकडाउन को लेकर भी एक बड़ी घोषणा की गई है। क्या मैं आपको अपडेट बताऊंगा, साथ ही कुछ एजुकेशनल खबरें भी हैं, स्टूडेंट्स छात्र छात्राओं के लिए भी अपडेट है। IPL क्रिकेट मैच को लेकर भी बड़ी खबर है। एक एक करके आज की तमाम 50 बड़ी खबरों को जानते हैं। इस वीडियो में एकदम पूरा लास्ट तक बने रहेगा मेरे साथ, ठीक है ना। पहली खबर देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने लॉन्च की 10,000 करोड़ की आयुष्मान सहकार योजना, करोड़ों ग्रामीणों को ये सुविधाएं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत के जैसे ही ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सेवाओं के ढांचे को मजबूत करने के लिए आयुष्मान सहकार योजना शुरू करने का ऐलान किया है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम यानी कि NCDC ग्रामीण भारत में स्वास्थ्य सेवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए सहकारी समितियों को 10,000 करोड़ रुपए का अलग से ऋण उपलब्ध करवाएगा। कल ही ये आयुष्मान सहकार योजना लॉन्च की गई और ऐसे में दोस्तों कुल मिलाकर के इस योजना का जो मकसद है ना, वो ये कि गांवों के इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज वगैरह और अन्य हेल्थ फैसिलिटीज उपलब्ध हो। तो ये गवर्नमेंट की अच्छी प्लानिंग है। और एक खबर देखिए, आम आदमी के लिए बड़ी खबर है। 100 रुपए प्रति किलोग्राम के पार पहुंचने वाले हैं प्याज के दाम। आखिर क्यों? जी हाँ, मैं आपको बता दूं, देश के कई इलाकों में अभी बेमौसम बारिश हो रही है और इसके चलते आने वाले दिनों में प्याज आम जनता को महंगाई की मार दिखा सकता है। ऐसा माना जा रहा है दोस्तों कि अगर प्याज के भाव इसी तेजी से बढ़ते रहे तो दीपावली के त्योहार के आसपास प्याज काफी महंगा हो जाएगा। अभी जनरली प्याज 40 से 50 रुपए प्रति किलो चल रहा है, राइट, लेकिन दिवाली तक इसके दाम बढ़कर 100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकते हैं, यानी कि त्योहारी सीजन में महंगाई का सामना करना पड़ सकता है। अगली खबर है कि असम में बनेगा देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। इससे फायदा क्या होगा? ये जो स्क्रीन पर तस्वीर आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस तरह की प्लानिंग बनाई जा रही है सरकार की तरफ से। असम राज्य को मोदी सरकार ने एक नई सौगात दी है। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम में बनाया जाएगा। करंट अफेयर्स के लिहाज से भी ध्यान में रखिएगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं सरकारी नौकरी जॉब्स वगैरह की, तो ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं ना। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का असम में, जहां कल ही सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस योजना की आधारशिला रखी और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की। इस लॉजिस्टिक पार्क को दोस्तों भारत माला परियोजना के तहत बनाया जाएगा और इस लॉजिस्टिक पार्क से सड़क, रेल, जल और हवाई यातायात सीधे कनेक्टेड होगी। इस मल्टी मॉडल पार्क से असम समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी भी मजबूत होगी। तो ये अच्छी प्लानिंग है गवर्नमेंट की। चलिए साथ ही अगला अपडेट है दोस्तों, मुकेश अंबानी जी ने कहा कि जीवाश्म ईंधन से ग्रीन ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए भारत पूरी तरह से तैयार हो चुका है। रिलायंस इंडस्ट्रीज की लिमिटेड के जो चेयरमैन है मुकेश अंबानी जी, उन्होंने कहा दोस्तों कि भारत पूरी तरह से ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों के लिए एक पूर्ण विकल्प है। उनका कहना था कि ऊर्जा का परिवर्तन करके उनके मूल उद्देश्यों में से एक है। कल मुकेश अंबानी ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह की आत्मकथा के लॉन्चिंग पर वर्चुअली ये बातें कही है। भारत के लिए गौरव की बात है। और खबर देखिए, केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को भी बड़ा तोहफा दिया। अब कलकत्ता में शुरू होगी देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन। ये भी ध्यान में रखिएगा पॉइंट, करंट अफेयर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इंपोर्टेंट है। दरअसल केंद्र सरकार ने दुर्गा पूजा के मौके पर फूल बागान मेट्रो स्टेशन आम लोगों के लिए खोल दिया। इसका उद्घाटन अक्टूबर 2020 की शुरुआत में ही किया गया था। आपको बता दूं, ये देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो लाइन होगी जो कि हुगली नदी के टनल से होकर मेट्रो गुजरेगी है। तो ये भी अच्छी बात है भारत के लिए। अगली खबर देखिए, IT कंपनियों में नौकरी ढूंढने वालों के लिए खुशखबरी है। 15,000 से ज्यादा फ्रेशर्स को मिलेगी जॉब। जी हाँ, आपको पता होगा दोस्तों कि जब से कोरोना वायरस की महामारी आई उसके बाद से कई लोगों की नौकरियां छिन गई, बेरोजगारी बढ़ गई, राइट। इसी बीच अब टेक क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। IT सेक्टर से जुड़े छात्र छात्राएं, स्टूडेंट्स, उनके लिए राहत की बात है। दरअसल कई सारी कंपनियां नौकरी हायर करने जा रही हैं और कई सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों के एम्प्लॉयज की सैलरी बढ़ाने भी जा रही हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट आगे और बताऊंगा। फिलहाल एक खबर देखिए आप कि 10 दिन में ही पलटा पाकिस्तान सरकार का फैसला। चीनी वादे के बाद टिकटॉक पर बैन हटा दिया। हाल ही में आपको पता होगा 10 दिन पहले एक खबर आई थी दोस्तों कि पाकिस्तान में भी टिकटॉक पर बैन लग चुका है, राइट। लेकिन चीन ने पाकिस्तान के कान भर दिए और वो झूठे मोटे वादे गोलगप्पे मार दिए, गोली दे दी और उसके बाद वापस पाकिस्तान ने टिकटॉक के बैन को हटा दिया। हालांकि दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारत में भी वापस टिकटॉक शुरू होनी चाहिए या नहीं? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। वैसे मेरी राय है दोस्तों की क्योंकि टिकटॉक एक चाइनीज ऐप है तो बिल्कुल भी शुरू नहीं होनी चाहिए। उसके एवज में दूसरी बहुत सारी एप्स ऑलरेडी चल रही हैं, उनसे आप अपना एंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी इंस्टा रील्स फीचर आ चुका है, MX टकाटक वगैरह बहुत कुछ इंडियन एप्स अवेलेबल है ऑलरेडी,
राइट। अगली खबर देखिए, जियो का टावर लगाने का झांसा देकर लोगों को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ हुआ, 6 लोग गिरफ्तार हुए। मैं आपको खबर ये इसलिए बता रहा हूं दोस्तों कि आप भी इस तरह के झांसे में फंस सकते हैं और आपके साथ भी धोखाधड़ी हो सकती है, फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं आप भी। देखिए ऐसा ही एक धोखाधड़ी करने वाला गिरोह का भंडाफोड़ हुआ जिसमें 6 मेंबर थे। और ये करते क्या दोस्तों, लोगों को यूं फोन करते हैं कि हम रिलायंस जियो से बोल रहे ढीम का फलाना, अगर आपको भी अपने घर की छत पर या आपके खाली पड़ी जमीन पर टावर लगवाना है तो लगवा सकते हैं। हर महीने आपको 30,000 50,000 मिलेंगे, पहले एडवांस इतना पेमेंट मिलेगा, ढीम का फूल, मतलब बहुत सारे आपको लालच देते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको 15,000 रुपए पहले जमा कराने होंगे, इस अकाउंट में आप अपना पैसा जमा करा दें, आपका रजिस्ट्रेशन कर देंगे। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि वाकई में ऑफिशियली रिलायंस जियो की तरफ से होगा फोन और वो जमा करा भी देते हैं, उसके बाद उनका पैसा गया। ऐसा धोखाधड़ी कई लोगों के साथ होती है, इसलिए मैं आपको खबर बता रहा हूँ, आप सावधान रहें। अगर आपको वाकई में ऐसा कोई टावर वगैरह लगवाना है ना, तो आप संबंधित कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ही अप्लाई करें, है ना, और ऑफिशियल सोर्सेज से ही कांटेक्ट करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, खुशखबरी देखिए, दिल्ली में वायु प्रदूषण कम करने के लिए अब इस ईंधन का होगा इस्तेमाल। इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू हो चुका है। दरअसल दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन के बीच केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने मिलकर मंगलवार को एक नई योजना की शुरुआत की है और इसके तहत सीएनजी में बड़ा बदलाव किया गया। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया दोस्तों कि इस बदलाव को देखते हुए पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दिल्ली में 20 अक्टूबर से नई सीएनजी के साथ 50 बसें चलाई गई हैं। ये सभी बसें अब HCNG से चलेगी, मतलब हाइड्रोजन युक्त सीएनजी से, है ना। सीएनजी में यह बदलाव किया गया, हाइड्रोजन मिक्स कर दी गई है। इस ईंधन को सीएनजी से भी काफी बेहतर बताया जा रहा और पर्यावरण फ्रेंडली, इको फ्रेंडली भी बताया जा रहा। जानकारी के माने दोस्तों तो इसके इस्तेमाल से सीएनजी से भी बेहद कम प्रदूषण होगा। देखते हैं, सरकार ने इसको लेकर पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया, अब इसके रिजल्ट क्या आते हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक अच्छी खबर देखिए, 5G को लेकर अपडेट है दोस्तों की जियो ने किया 5G टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल, हासिल की 1 Gbps की दमदार स्पीड। जल्दी भारत में इसकी लॉन्चिंग भी होगी। जी हाँ, रिलायंस लिमिटेड जियो प्लेटफॉर्म ने दोस्तों अमेरिकी टेक्नोलॉजी फर्म क्वालकॉम टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर 5G टेक्नोलॉजी का सफल ट्रायल कर लिया और इस ट्रायल के दौरान अधिकतम 1 Gbps की स्पीड भी हासिल हुई। अमेरिका के सैन डिएगो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में इसका ऐलान किया गया। हालांकि भारत में 5G स्पेक्ट्रम अभी भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए देखते हैं आखिर कब तक सरकार की प्लानिंग और स्पेक्ट्रम वगैरह बनते हैं और 5G भारत में देखने को मिलता है। उम्मीद है साल 2021 एंड तक तो जरूर मिलेगा और कोई अपडेट आएगा 5G को लेकर तो मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल एक अगली खबर देखिए आप, iPhone 12 ने पहले ही दिन रिकॉर्ड बना दिया, एक दिन में जबरदस्त ऑर्डर देखने को मिले हैं। हाल ही में आपको बता दूंगा एप्पल का इवेंट था 1-2 दिन पहले, 3-4 दिन हो गए होंगे और उसमें एप्पल ने iPhone 12 को रिलीज किया था, राइट। इस बार iPhone 12 के 4 मॉडल रिलीज किए गए। हर बार कंपनी iPhone के 3 ही मॉडल रिलीज करती है, एक तो जो मेन बेस मॉडल होता है जैसे iPhone 11, दूसरा 11 Pro और तीसरा 11 Pro Max, ऐसे ही 3 सीरीज में मॉडल लॉन्च करते हैं, राइट। लेकिन इस बार iPhone 12, 12 Pro, 12 Pro Max और इसके साथ में 12 Pro Mini भी लॉन्च किया गया। ऐसे में दोस्तों iPhone 12 के लिए 20 लाख प्री ऑर्डर्स भी आ चुके हैं, जबकि इस समय तक iPhone 11 के लिए सिर्फ 8 लाख प्री ऑर्डर ही आए थे। ये जानकारी इंटरनेशनल सिक्योरिटीज के मशहूर एप्पल एनालिस्ट मिंग ची कू ने सोमवार को दी है। मैं आपको ये पता है क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए जरा कि लोगों में मतलब क्रेज क्या है और मेरे को आईफोन खरीदना, बस लेना तो आईफोन वगैरह वगैरह, जबकि ऐसा कोई ज्यादा अपडेट है नहीं। आपको खुद को ही पता है दोस्तों कि 11 और 12 के बीच में कोई मोर डिफरेंस नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत आपको जरूर डिफरेंस मिलेगा। A13 से A14 बायोनिक चिप कर दिया, स्क्रीन वगैरह को थोड़ा हार्डेस्ट और टफेस्ट कर दिया, कलर रिजोल्यूशन भी अच्छा मिलेगा, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कैमरा क्वालिटी भी थोड़ी बहुत इंप्रूव्ड है, लेकिन कुल मिलाकर अगर आप ऑलरेडी 11 Pro चला रहे हैं ना, तो जरूरत नहीं है अभी आपको 12 Pro खरीदने की, क्योंकि कंपनी वाले ना तो एक्सचेंज ऑफर वगैरह देते हैं। अब ये तो हर साल लॉन्च करते रहेंगे, हर साल 2-2 लाख के फोन लेने पोसाता है क्या? खैर, अलग अलग कैटेगरी के लोगों की बातें हैं। फिलहाल अपन सीधा आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देखिए बिहार इलेक्शन को लेकर खबर दोस्तों की। चिराग पासवान ने नया वादा किया, जैसे अयोध्या में राम मंदिर वैसे ही सीतामढ़ी में सीता मंदिर भी बनाया जाएगा। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव में नए नए वादे सामने आ रहे हैं। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी का एक नया वादा आया है कि जिस तरह से अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसी तरह से सीतामढ़ी में सीता मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा, धार्मिक पर्यटन स्थल के रूप में। अच्छी बात है। और एक खबर देखिए, गुड न्यूज है, जल्दी व्हाट्सएप वेब पर भी आपको वॉइस और वीडियो कॉलिंग की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, ऑलरेडी व्हाट्सएप मोबाइल फोन्स में तो दोस्तों वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग की सुविधा देता है, राइट। लेकिन अब व्हाट्सएप इस तरह की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है, जहाँ व्हाट्सएप वेब में भी आप बहुत जल्द वीडियो कॉलिंग और वॉइस कॉलिंग का फायदा ले पाएंगे। ये वाकई में बहुत ही अमेजिंग फीचर होगा डेस्कटॉप के लिए। देखते हैं आखिर कब तक आता है। फिलहाल एक अगली खबर देखिए तब तक आप, कि अब मारुति की गाड़ियों के बिना खरीदे बन जाइए मालिक। कंपनी ने फेस्टिवल सीजन में एक नई स्कीम लॉन्च की है। जी हाँ, आप ये जरा सोच रहे होंगे दोस्तों कि आखिर गाड़ी को खरीदेंगे नहीं तो फिर उसके मालिक कैसे बन जाएंगे, राइट। मैं आपको बता दूं कि
देश की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी ने भारत में अपने कार सब्सक्रिप्शन सर्विस को 2 नए शहरों में लॉन्च कर दिया। यानी कि अब मारुति की गाड़ियों को हैदराबाद और पुणे में लीज पर भी लिया जा सकता है। आपको बता दूं कि इससे पहले मारुति ने ओरिक्स ऑटो इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज इंडिया के साथ मिलकर के बेंगलुरु, दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा वगैरह में यहाँ पर गाड़ियों को लीज पर देने का कार्यक्रम शुरू किया था। तो अब इसको और बढ़ा दिया है, करीब 60 शहरों में इसका विस्तार किया जाएगा। और कहने का मतलब ये कि स्विफ्ट के लिए आपको प्रति महीने कितने रुपए देने पड़ेंगे? 12 महीने से 48 महीने के बीच की अवधि तक मारुति की गाड़ियों को आप लीज पर ले सकते हैं। मान लीजिए आप मारुति स्विफ्ट कार लेते हैं तो आपको 17,000 रुपए हर महीने देने पड़ेंगे। यानी कि गाड़ी खरीदने की जरूरत नहीं आपको, लेकिन फिर भी आपका मालिकाना हक उस पर रहेगा, तब तक आपका लीज डॉक्यूमेंट एग्रीमेंट बना रहेगा। ठीक है ना, इस तरह से स्कीम है ये। चलिए अगली खबर है, खेल समाचार को लेकर अपडेट है। किंग्स 11 पंजाब वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच जो कल मैच हुआ उसमें किंग्स 11 पंजाब के लगातार तीसरी जीत हुई है और अब अंक तालिका में ये टीम 5वें स्थान पर पहुंच चुकी है। अच्छा, खेल समाचार को लेकर और एक खबर ये भी देख सकते हैं कि शिखर धवन ने रचा इतिहास, आईपीएल में लगातार 2 शतक जड़ने वाले ये पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। चलिए अब नजर डालते हैं दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अलर्ट्स को लेकर आखिर क्या कुछ खबरें चल रही हैं। तो दोस्तों मौसम अपडेट है कि बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव क्षेत्र से इन 3 राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में तो अगले 3 दिन तक बारिश होने का अनुमान है ही। इसके अलावा भी संपूर्ण भारत का अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है 21 अक्टूबर का आज का। तो मैं आपको बता दूं आगामी 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके अलावा आंतरिक उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण गुजरात, कोंकण, गोवा, मराठवाड़ा और तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। केरल और दक्षिणी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश के आसार हैं। तो ये रहे आज के मौसम समाचार। और मौसम से संबंधित और एक खबर देख सकते हैं कि प्रदूषण से दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के इन 30 शहरों की भी हवा खराब हो रही है। हालात कुछ भयावह हो सकते हैं। यूपी के शहर मेरठ, मुजफ्फरनगर और बागपत, इनकी हवा को भी ये प्रदूषण जहरीला बना रहा। तो यहाँ के रहने वाले लोग प्लीज सावधान रहें। आप मुंह पर मास्क लगाएं, खुले वातावरण में निकले तब भी, है ना। कोरोना की वजह से तो लगाना ही है और इसके अलावा पोल्यूशन की वजह से भी लगाएं अगर आपके आसपास बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है तो। चलिए अब फटाफट से बात करते हैं दोस्तों कुछ और खबरों में, जहां सराफा बाजार में सोने चांदी को लेकर अपडेट है कि सोना 268 रुपए और चांदी 1126 रुपए तक सस्ती हुई है ना। उसके बाद अभी सोने का रेट चल रहा है 50,860 रुपए प्रति 10 ग्राम और वहीं चांदी का रेट है 62,189 रुपए प्रति किलोग्राम। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से जुड़ी कुछ अपडेट्स को लेकर, जहां आपको पता होगा कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शाम 6 बजे देश को संबोधित किया और एक बार फिर से कोरोना के हालातों को लेकर देशवासियों से कुछ गुजारिश भी की है। उन्होंने कहा दोस्तों कि अमेरिका और ब्राजील से हमारी हालत काफी अच्छी चल रही है, यानी कि भारत के हालात काफी अच्छे चल रहे हैं और हमें इन हालातों को बिगड़ने नहीं देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संबोधन में कहा कि कोरोना मरीजों के लिए 90 लाख से ज्यादा बेड हैं, रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है, हम हालातों को कंट्रोल में रखेंगे, बिगड़ने नहीं देंगे। हम अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों से स्थितियों में काफी अच्छे हैं। इसलिए पीएम मोदी ने संदेश दिया कि लापरवाह न रहें, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। पीएम मोदी ने संबोधन में कहा दोस्तों कि जब तक इस महामारी की वैक्सीन नहीं आ जाती है हमें कोरोना से अपनी लड़ाई को रत्ती भर भी कमजोर नहीं होने देना है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि मानवता को बचाने के लिए पूरी दुनिया में युद्ध स्तर पर काम हो रहा। और पीएम मोदी ने साथ ही कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक सभी भारतवासियों ने बहुत लंबा सफर तय किया। समय के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी आ रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि लॉकडाउन गया है, कोरोना वायरस नहीं। लॉकडाउन को लेकर जो उन्होंने चर्चा की वो यही कहा दोस्तों की भले ही लॉकडाउन चला गया लेकिन कोरोना वायरस अभी भी नहीं गया, इसलिए हमको लापरवाह नहीं होना, ठीक है ना। सो प्लीज मास्क का इस्तेमाल करते रहें, आप अपने परिवार के प्रति लापरवाह ना रहें क्योंकि आपकी लापरवाही आपके परिवार को भी जोखिम में डाल सकती है, ठीक है ना। मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, सैनिटाइजर वगैरह का यूज करते रहे, साबुन से प्रॉपर हाथ धोते रहें और इन बातों का ध्यान रखें। और इसी बीच और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि स्कूल तो खुले लेकिन जिम्मेदारी पूरी घर वालों की ही होगी। इसको लेकर लेटर भी जारी हो चुका। जी हाँ, कक्षा 90 से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोले जाने की इजाजत केंद्र सरकार ने भले ही दे दी है। कोरोना के कारण लॉकडाउन के 6 महीने से भी ज्यादा वक्त के बाद स्कूलों का खुलना वापस शुरू हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों कि स्कूल खुले वो केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को अधिकार दिए और स्कूल खोलने जाएं या नहीं ये विकल्प भी स्कूल मैनेजरों को दिया गया। और ऐसे में स्कूलों ने इन सवालों पर माँ बाप से भी सहमति मांगी है। दरअसल स्कूलों से माँ बाप के पास जो सहमति पत्र आए उसमें 5 तरह के सवाल हैं। अगर माँ बाप सहमत हैं तो ही पत्र पर साइन कर स्कूल वापस भेज दें, अगर नहीं है तो बच्चे को स्कूल भी न भेजें। यानी कि अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है और भगवान ना करे ऐसा किसी बच्चे के साथ हो, लेकिन खुदा न खास्ता अगर किसी का बच्चा कोरोना वायरस से पॉजिटिव आ जाता ना तो स्कूल वालों की भी जिम्मेदारी नहीं होगी और गवर्नमेंट की भी नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ उसके जिम्मेदार आप खुद ही होंगे, अभिभावक माता पिता ही होंगे। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप रिस्क लेकर अपने बच्चे को स्कूल भेजना चाहते हो या नहीं, या फिर घर बैठे आप ऑनलाइन स्टडी भी उसे करा सकते हो। इट विल बी मोर बेटर, राइट। वहीं दोस्तों भारत में आज के ताजा कोरोना आंकड़ों की अगर बात करें ना
तो अपडेट आंकड़ा देख पा रहे 53,500 से भी ज्यादा संक्रमित केस पिछले 24 घंटों के दौरान देखे गए और अभी कुल संक्रमितों की संख्या 76,48,000 से भी ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से 7,39,000 से ज्यादा केस एक्टिव चल रहे हैं यानी कि सक्रिय हैं, जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 67,91,000 तकरीबन 68 लाख लोग ठीक हो चुके हैं इस वायरस से, है ना। इस वायरस के कारण भारत में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 1,15,900 से भी ज्यादा पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 1,16,000 के आसपास इस वायरस के कारण मरने वालों की संख्या का आंकड़ा पहुंचने में है। तो इतना भारत का आज का ताजा कोरोना का आंकड़ा, राइट। और आइए अब नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और खबरों में, जहां अपडेट आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के 3 लाख छोटे दुकानदारों, ठेले खोमचे वालों के लिए पीएम मोदी 27 अक्टूबर को एक और बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश के छोटे दुकानदारों और रोजगार करने वालों के लिए एक बड़ा तोहफा लेने जा रहे हैं। 27 अक्टूबर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत पीएम मोदी संबोधित करेंगे इनको और इस योजना के तहत ऋण भी वितरण करेंगे। 27 अक्टूबर को ये योजना लॉन्च होने जा रही है, अच्छी बात है लोगों के लिए। अगली खबर देखिए, भारत में पहली बार पैदा होगी हींग, आखिर इसकी कहां खेती होने जा रही है। दरअसल दोस्तों भारत हर साल 600 करोड़ रुपए की हींग अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान वगैरह इन देशों से खरीदता है, लेकिन अब एक अच्छी बात, भारत के लिए गौरव की बात है कि भारत में पहली बार हींग की खेती होने जा रही है। हींग भारतीय पकवान के सबसे जरूरी मसालों में से एक है। भारत में पूरी दुनिया की करीब 40% हींग की खपत होती है, लेकिन हींग भारत में अभी तक पैदा नहीं होती है। भारत हर साल 600 करोड़ रुपए की हींग खरीदता, मैंने आपको बताया। अब दोस्तों पहली बार भारत में हींग उगाई जाएगी, तो ये भी भारत के लिए गौरव की बात है। चलिए अगले कुछ अपडेट में दोस्तों एजुकेशनल खबरों में आपको बता देता हूँ फटाफट से। खबर देख पा रहे IBPS क्लर्क भर्ती 2020 को लेकर अपडेट है। सरकारी बैंक में 2500 वैकेंसी के लिए आवेदन का एक और मौका आपके पास। IBPS में जो भर्ती निकली है क्लर्क की 2557 वैकेंसीज, उसमें अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 23 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक के बीच आप IBPS.in ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही और एक अपडेट है एजुकेशन को लेकर कि MPhil और PhD कोर्सेज के लिए DUET आंसर की जारी हो चुकी है। NTA.ac.in पर डाउनलोड करने को मिल जाएगी आपको। चलिए और एक अपडेट है बिहार बोर्ड 10th और 12th एग्जाम को लेकर दोस्तों BSEB ने 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फॉर्म जमा कराने की आखिरी तारीख को भी बढ़ा दिया। जी हाँ दोस्तों, अब इसमें फॉर्म जमा कराने की तारीख जो है ना वो 20 तारीख थी, उससे 23 अक्टूबर 2020 तक आप फॉर्म जमा कर पाएंगे, ठीक है ना। ये जानकारी आप देख सकते हैं इससे संबंधित। चलिए और एक अपडेट है एजुकेशन को लेकर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा की तारीखों को ऐलान कर दिया। 19 अक्टूबर से आप एडमिट कार्ड भी डाउनलोड कर पाएंगे। जी हाँ, हरियाणा एजुकेशनल बोर्ड ने लॉकडाउन के कारण जो बोर्ड परीक्षाएं रुकी हुई थी उनको पूरी कराने की तारीखों का ऐलान कर दिया। इन परीक्षाओं के लिए 19 अक्टूबर से उम्मीदवार एडमिशन कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। तो हरियाणा के बोर्ड एग्जाम अगर आप भी दे रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लीजिएगा। और एक खबर है यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट एग्जाम को लेकर है कि इंप्रूवमेंट और कंपार्टमेंट 2020 परीक्षा के रिजल्ट भी घोषित हो चुके हैं, कल ही अनाउंस हो चुके थे, आपने भी चेक कर लिए होंगे। बेस्ट ऑफ लक आपको। और एक खबर देखिए, CBSE के छात्र भी जानेंगे खेती किसानी के गुर और उगाएंगे फसल। जी हाँ, CBSE के छात्र छात्राओं को दोस्तों अब खेती बाड़ी भी सिखाई जाएगी। बरेली सहोदय स्कूल कॉम्प्लेक्स ने इसका फैसला लिया। जैविक खेती के जरिए छात्रों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए कई स्कूलों ने खेती के मिनी फॉर्म विकसित कर लिए और ये वाकई में अच्छी पहल है। स्टूडेंट्स को हर एक तरीके का नॉलेज होना चाहिए, है ना। चलिए साथ ही टेक्नोलॉजी को लेकर एक खबर देख पा रहे कि एप्पल ने म्यूजिक टीवी चैनल लॉन्च कर दिया, जहां 24 घंटे पॉपुलर म्यूजिक वीडियोस आप देख पाएंगे। कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म पर 100 मोस्ट स्ट्रीम्ड गानों को जोड़ दिया। 22 अक्टूबर को इस सर्विस से पॉपुलर गायक ब्रूस स्प्रिंगस्टीन भी जुड़ेंगे। म्यूजिक टीवी चैनल है ना एप्पल की तरफ से। और खबर देखिए, मिशन शक्ति के तहत दोस्तों उत्तर प्रदेश में महज 2 दिनों में 14 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा और 20 को उम्र कैद की सजा दी गई है। वाओ, वाकई में दैट्स वेरी गुड। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर नवरात्रा में एक मिशन शक्ति अभियान चलाया जा रहा है। आपको पता होगा महिलाओं की सुरक्षा और महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए इस मिशन के तहत दोस्तों महज 2 दिन के अंदर ही 14 दुष्कर्मियों को फांसी की सजा और 20 को उम्र कैद मिली है। तो अच्छी बात है, अपराधियों में डर बढ़ेगा इससे। और एक खबर देखिए, मालाबार सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान संग हिस्सा लेगा ऑस्ट्रेलिया। और इस पर चीन क्या बोला? दरअसल चीन ने मंगलवार को कहा दोस्तों कि उसने भारत की इस घोषणा का संज्ञान लिया कि अमेरिका और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया भी वार्षिक मालाबार नौसेना अभ्यास में हिस्सा लेगा। उसने कहा कि सैन्य सहयोग क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिए अनुकूल होना चाहिए, जैसे चीन खुद बहुत ज्यादा दूध का धुला है। चलिए और एक खबर देखिए, उद्यमियों में MSME कर्ज को लेकर कम हो रही है दिलचस्पी। त्योहारी सीजन के बाद काम कम होने की आशंका भी नजर आ रही है, डेटा के अकॉर्डिंग ये अपडेट है। और साथ ही खबर है कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार आ सकते हैं या नहीं, महागठबंधन पर भारी पड़ सकता है NDA। इस तरह का एक और ओपिनियन पोल सर्वे में ये चुनावी आंकड़ा निकल कर आ रहा। खैर ज्यादा पॉलिटिकल बातें अपन करते नहीं, आपको पता है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यही फिनिश होता है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा कि दोस्तों भारत में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कुल कितनी बार लॉकडाउन
लगाया गया था। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली पिक किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचे दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आप DLS न्यूज चैनल पर पहली बार आए हैं ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आपको रोजाना का ताजा अपडेट्स तुरंत आपके फोन पर मिलता रहेगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे